वेलकम एवरीबॉडी। आज जो क्लास होगा वो है फूरियर सीरीज। मैट्रिक्स स्पेस तो ख़त्म हो गया, कुछ कुछ बाकी है वो बाद में देखेंगे। अभी फूरियर सीरीज करेंगे, ठीक है। पहले फूरियर सीरीज का एक देख लो, फूरियर सीरीज कैसे कहते हैं। अच्छा, पहले फूरियर सीरीज कुछ प्रॉपर्टी आपको, पॉइंट्स आपको याद रखना होगा प्रोसेस करने के लिए। सम इम्पोर्टेंस पॉइंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फूरियर सीरीज के लिए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। एक नंबर, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, जब एफ ऑफ एक्स होगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स तब होगा, तब हम लोग कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, बताइए। इज ऑड फंक्शन, ठीक है। जब दो नंबर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ओनली एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तब क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन। अच्छा, हम लोग बचपन से 3 नंबर में इफ क्या हो रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, मान लो एफ ऑफ जो फंक्शन दिया है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन दिया है मान लो, तब क्या होगा, देन जब रेंज -पाई टू पाई होगा रेंज, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ इसका ऑड फंक्शन, देन इसका वैल्यू क्या होगा, 0। ऑल टाइम याद रखना, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, देन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डी एक्स, उसको हम देखो 2, देखो यहाँ पे 0 है, पाई इधर में है, माइनस पाई इधर में है, पाई टू पाई हम लोग क्या करें, यहाँ से 0 से पाई जितना दूरी है, 0 से पाई उतना की दूरी, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे, और जो लिमिट है उसको क्या करेंगे, 0 टू पाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे, जब इवन फंक्शन रहेंगे, ठीक है। अभी 5 में आता, 5 में आता है, ऑल टाइम याद रखना, कॉस ऑफ एन पाई, एन इस यहाँ पे क्या है, एन होता है नेचुरल नंबर, ऑल टाइम याद रखना कि -1 होल टू द पावर एन। 6 में क्या है, साइन एन पाई इक्वल टू 0 है। 7 में क्या देना है, कॉस एन पाई बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, कब, कॉस एन पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होगा कब, जब व्हेन इफ एन इज ऑड, ऑड क्या है, इंटीजर होगा, कॉस एन पाई बाई 2, लेकिन साइन एन पाई का वैल्यू क्या होगा, -1 होल टू द पावर एन, और -1 एन बाई 2 होगा कब, जब इफ एन इज इवन इंटीजर। 7 8 को ध्यान दीजिए, 8 को
कॉस एन पाई तो साइन एन पाई का मान वैल्यू क्या होगा, साइन एन पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा इफ एन इज इवन इंटीजर। फिर -1 into n minus 1 by 2 when if n is odd integer। ये आपको याद रखना होगा। फिर से देखिए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू, जब एफ ऑफ तब उसको कहेंगे ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन दिए रहेंगे माइनस पाई टू पाई होगा क्या, एफ ऑफ एक्स का डी ऑफ डी एक्स 0 होगा। जब इवन फंक्शन होगा तो उसका लिमिट जो माइनस पाई टू हम लोग क्या करेंगे, बीच से लेंगे और 2 इंटू कर देंगे 0 से। कॉस एन पाई का वैल्यू ऑल टाइम -1 होल टू द पावर n होगा। साइन एन पाई का वैल्यू ऑल टाइम 0 होगा। कॉस एन पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होगा जब n इज ऑड इंटीजर होगा, और -1 इंटू एन बाई 2 जब इसका वैल्यू ये होगा जब n का इवन इंटीजर। सेम प्रश्न में साइन n बाई 2 होगा 0 जब n इज इवन इंटीजर। फिर जब n का वैल्यू ऑड इंटीजर होगा तब क्या होगा, -1 n माइनस 1 बाई 2। ये आपको ऑल टाइम याद रखना होगा, नहीं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। कुछ लिमिट का के लिए आपको कुछ और भी कुछ देखना पड़ेगा लिमिट के लिए। हालांकि अभी ये सब करिए, इसके बाद मैं एक मैथ करता हूँ, ठीक है। इस मैथ करने के बाद आपको पता चल जाएंगे कैसा करना है। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मिटा देता हूँ। अभी देखिए एक मैथ कैसे करता है, ठीक। देखिए एफ सीरीज, एफ एस फूरियर सीरीज जब होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स, एंड इन एन इंटरवल, उसका जो इंटरवल होता है कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का इंटरवल, उसका इंटरवल होता है ऐसा -पाई टू पाई होता है। जब होता है इट कैन बी एक्सपांड करते हैं इन द ट्रिकोनोमेट्री सीरीज, सीरीज। कैसे ट्रिकोनोमेट्री सीरीज में होगा, कौन सा ट्रिकोनोमेट्री सीरीज, इन द फॉर्म, कैसा फॉर्म में होगा, ये जो फॉर्म में होगा ऐसा ही होगा। देखिए a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity n cos nx प्लस bn sin nx। अच्छा होया, जहाँ पे a0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a0 का वैल्यू होता है 1/पाई लिमिट -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये सब याद रखना है आप लोग, अभी मैथ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है।
अभी ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे करना है मैथ को। ए जीरो का वैल्यू होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ डी एक्स। ए एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए एन का वैल्यू होता है पाई माइनस पाई टू पाई कॉस ऑफ, अच्छा एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। डी एन का वैल्यू क्या होगा, फिर सेम होगा, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और ये जो कोफिशिएंट, ये क्या है, ये कोफिशिएंट ए जीरो ए एन बी एन, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द फूरियर कांस्टेंट, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फूरियर कांस्टेंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फूरियर कांस्टेंट। अभी एक मैथ लेना पड़ेगा, इस मैथ को हम लोग कैसे करेंगे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ फाइल मैं दे दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ फाइल मैं दे दूंगा, तो इसका क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एक मैथ कर देता हूँ, इसके बाद आप लोग का हो जाएंगे। ठीक है, एक मैथ फिर से एक मैथ लूँगा, अभी ये हो गया, फिर से एक मैथ लेना है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर क्या है एफ ऑफ एक्स, फॉर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स -1 होगा जब 0 लेस देन एक्स का वैल्यू माइनस पाई एक्स 0 होगा जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा। +1 होगा तब 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन पाई, एंड हेंस प्रूव दैट, यहाँ पे दिखाओ जे कि π/4 इक्वल टू 1 -1 + 5 -1/7, ऐसा करके चलते रहेंगे। एक फूरियर सीरीज ए पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही आंसर में कुछ लिखना है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर बोलना है, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx, यही लिखना है। इसका अंदर कुछ लिखना है, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अच्छा, होया जहाँ पे हम लोग क्या बोला था, a0 इक्वल टू क्या है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फिर देखिए इसको तो धीरे धीरे करेंगे। 1/पाई पहले -पाई टू 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो रेंज जो है ना डिवाइडेड करके दिया है। तो पहले देखिए -पाई 0 एफ ऑफ एक्स हो गया, फिर प्लस 1/पाई, फिर 0 to पाई एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी देखना है कि 1/पाई -पाई टू पाई, इस अंदर के एफ ऑफ का वैल्यू क्या है -1, इस 0 में 0 to पाई एफ ऑफ का वैल्यू क्या है 0 to पाई 1,
1 dx हो गया। ठीक, जैसे दिया है ऐसे ही करना है। तो क्या होगा 1/5, इसका क्या होगा -x, है ना, -0 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/π ax/0। तो क्या होगा 0 माइनस पाई, तो +π/π प्लस 1, हाँ, माइनस, हाँ, -1 + 1 = 0 होगा। समझ में आ रहा है कि ये 0 का वैल्यू कैसे निकाला? ये 0 का वैल्यू निकाला है 0। अभी हम लोग निकालेंगे क्या? देखो a0 का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे an का वैल्यू। an का वैल्यू हम लोग क्या बोले थे 1/π समेशन -π to π f(x) cos nx dx, ये बोले थे। तो फिर सेम कर बोलेंगे, वही सेम 1/π -π to 0 f(x) cos nx dx प्लस 1/π 0 to π f(x) cos nx dx हो गया। अभी देखो पूरा सेम का सेम 1/π f(x) का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 होगा तो माइनस cos nx, फिर 0 to π f(x) का वैल्यू क्या है 1 होगा तो cos nx dx। ठीक, तो फिर इसको करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा cos nx माइनस cos nx माइनस sin nx/n। 0 π प्लस क्या होगा फिर वही cos x का वैल्यू तो क्या होगा 1/π sin nx/n π0। सेम कर कैलकुलेशन करते रहते, इसमें क्या होगा sin 0 0 तो 0 आ जाएगा। तो a0 का वैल्यू हो गया 0, an का वैल्यू हो गया 0। अभी bn सेम प्रोसेस में आप लोग करेंगे, सेम प्रोसेस में करेंगे तो bn का वैल्यू क्या आएगा? देखो bn का वैल्यू करने के बाद क्या होता है, a0 का वैल्यू 0, an का वैल्यू 0, bn का वैल्यू क्या होता है? सेम प्रोसेस में करेंगे तो bn का वैल्यू जो आएगा मैं बोल देता हूँ यहाँ पे क्या है, bn का जब वैल्यू आएंगे लास्ट में वो आएगा 2/n पाई इंटू 1 माइनस cos nx। ठीक है, 2/n पाई 1 माइनस cos nx। ठीक है, हमको क्या पता है, मैंने क्या बोल दिया था कि cos nx का वैल्यू क्या होता है -1 होल टू द पावर n। देखो जो फर्स्ट मैंने पॉइंट दिया था cos nx का वैल्यू -1, ऑल टाइम याद रखना -1 होल टू द पावर n। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा, देखो 2/π इंटू 2 तब 4/π
b2 इनका वैल्यू जब 2 होगा तब क्या होगा, देखो 0। इनका वैल्यू जब 3 होगा, b3 का वैल्यू क्या है 4/3 पाई। b4 का वैल्यू क्या होगा, फिर देखो 0। ऐसा करके क्या b2 0 है, b4 0 है, b6 0 है, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या बोले थे, a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx n इक्वल टू 1 to infinity। तो a का वैल्यू तो 0 0, an का वैल्यू भी 0, इसका मतलब क्या है bn sin nx आएगा n इक्वल टू 1 to infinity। तो लास्ट तक आएगा कि bn का b1 का वैल्यू क्या है 2/पाई। जब n का वैल्यू 1 है 4/पाई आता है, b1 का वैल्यू 4 पाई है, साइन का वैल्यू क्या है sin x, है ना। फिर देखो b2 0 है, b3 का वैल्यू क्या होता है 4/3 पाई sin 3x। फिर होता है 4/5 पाई sin 5x प्लस 4/7 पाई sin 7x। ऐसा करते चलते रहेंगे। तो 4 पाई तो कॉमन है, यहाँ पे 4/पाई हम लोग कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा sin x प्लस sin 3x/3 प्लस sin 5x/5 प्लस sin 7x/7, ऐसा चलता रहेगा। यही है एक्चुअली फूरियर सीरीज रिक्वायर्ड नीडेड, यही है आंसर। अभी क्या करना है, फूरियर सीरीज प्रूव करना पड़ेगा कि 5/4 इक्वल टू 1 - 3। अच्छा, ये प्रूव करने बोला है। अच्छा, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है क्या? ये तो एक्चुअली आंसर है। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पुट करो x का वैल्यू π/2, sin π/2 का वैल्यू क्या है 1 है, sin 3π/2 -1 है, sin 5π/2 1 है, sin 7π/2 +1 है, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, तो क्या आ जाएंगे तब f ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएंगे, f ऑफ π/2 0 है ना, π/2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखो कैसे मिलता है। x का वैल्यू पुट करेंगे, x = π/2 क्या है, f ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो f ऑफ x था ना, f ऑफ π/2 इक्वल टू क्या है π/4 इक्वल टू देखो sin π/2 प्लस sin 3π/2/3 प्लस sin 5π/2 5 प्लस sin 7π/2 7 प्लस sin 9π/2 प्लस 9, ऐसा चलते रहेंगे। अभी f ऑफ π/2 इक्वल टू क्या है, देखिए 0 to π, इसका अंदर π/2 होता है ना, तो f ऑफ π/2 का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 4/π इंटू 1 माइनस इसका वैल्यू -1, तो -1/3, इसका वैल्यू +1 +1/5, इसका वैल्यू -1 -1/7 +1/9, ऐसा करते रहेंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। तो π/4 इक्वल टू क्या होता है 1 - 1/3
प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/13 माइनस 1/15 ऐसा करते चलते। दिस इज द ये होता है फूरियर सीरीज का। और क्या लिखना है बीच में वो मैं कर, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। ये क्या, क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज एक मैथ का है, एक फूरियर सीरीज एक्चुअली 2 पेज 3 पेज 4 पेज में आता है, बहुत बड़ा एक है, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे और एक फूरियर सीरीज, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।